जय श्री राम। कुंभ राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आपके लिए कैसा रहेगा, आइए इसको चंद्र गोचर के आधार पर जानते हैं कि चंद्रमा राशि से दशम भाव में 25 अक्टूबर को गोचर करेंगे और यहाँ पर वो नीच के होंगे। भले ही ये नीच के होंगे, लेकिन ये पंचमेश बुध के साथ है तो पॉजिटिव है। उच्च का गुरु इसको दृष्टि दे रहा है तो इसका नीच भंग भी हो रहा है। यानी हम क्या कहेंगे कि ये चंद्रमा दिखने में नीच का है, लेकिन ये आपके लिए एक पॉजिटिव स्थितियां दिखाता है। यानी हफ्ते की शुरुआत फाइनेंशियली और प्रोफेशनली कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रही है। आप अपने कार्य में लगे हुए हैं। स्पेशली प्रोफेशनली देखें तो आपका ध्यान, आपका फोकस आपके कार्य क्षेत्र के प्रति ज्यादा है। अब ये चंद्र ग्रह राशि बदलते हैं। 26, 27 और 28 अक्टूबर में चंद्रमा का राशि बदला जाएगा। राशि बदलते ही ये जो चंद्रमा है आपकी राशि से एकादश भाव में आएंगे, 11वां घर, जो कि गेन का है और फायदे का है। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा जाता है तो उसका फोकस होगा आपको गेन देना, आपको फायदा देना और आपको लाभ देना। अब ये गुरु की राशि है, 11वां घाव जो कि लाभ का और प्राप्ति का है, और 11वें घर के स्वामी ग्रह कौन है? वो बृहस्पति स्वयं है। वो उच्च के होकर छठे भाव में, अगर देखा जाए तो चंद्रमा की राशि में गुरु है और गुरु की राशि में चंद्रमा है, यानी वो भी उच्च के बृहस्पति, फाइनेंस के कारक बृहस्पति, 11वें घर और दूसरे घर के स्वामी ग्रह बृहस्पति। इसलिए चंद्र गुरु का राशि परिवर्तन आपको गेन देता है। ये आपके संघर्ष से गेन है, आपकी सफलता से आपको गेन देता है। बहुत बार प्रतियोगिताओं में सफलता मिलना, कंपेटिटर को आपने हरा दिया, उससे आपको सफलता मिल गई, ये भी इस दौरान संभव है। किसी प्रकार का कोई एग्जाम क्लियर हो गया, यह भी है। आपने कोई कोर्ट कचहरी झंझट आपका चल रहा है, आपने इस दौरान कुछ कोशिश की तो वो स्थिति आपके लिए पॉजिटिव हो गई या आपके प्रयास अच्छे हो गए, तो वो भी इस गुरु और चंद्रमा की राशि परिवर्तन से मिलता है। यानी ये समय भी काफी बेहतर। अब चंद्रमा 12वें घर में गोचर करेंगे। कब करेंगे? 29 और 30 अक्टूबर। चंद्रमा का 12वें भाव में गोचर शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति के लिए कहा गया है कि ये कंडीशन दिखाती है कि इस दौरान हमें कोई शुभ कार्य नहीं करने, क्योंकि 12वां चंद्रमा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होता है। चंद्रमा से सप्तम भाव में गुरु है तो गज केसरी योग बनाएंगे। ये चंद्रमा अपने भाव को देखेगा तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रतियोगिताओं से विजय, रोग पर विजय, ऋण पर विजय, शत्रुओं पर विजय कराएगा ये कॉम्बिनेशन। चंद्रमा से 7वें घर में गुरु गज केसरी योग बनाकर शत्रुहंता योग भी बनाता है। क्या आप परिस्थिति से लड़ने वाले होते हैं, संघर्ष करके जीत हासिल करने वाले होते हैं, क्योंकि गज केसरी योग का मतलब यह है एक गज और एक केसरी। यानी आपके भीतर हिम्मत भी है, साहस भी है, शौर्य भी है, पराक्रम भी है, स्थिरता भी है, तो जोश भी है। तो ये दोनों चीजों को आपको देगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर पूरी तरीके से लगे रहना, उस कार्य के ऊपर अपने कमांड रखना, उस पर काबू रखना, स्थिरता से आगे चलना और जीवन में गेन करना। यानी ये पूरा हफ्ता बहुत हद तक पॉजिटिव आपके लिए रहने वाला है। जय श्री राम।